वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल 7 दिसंबर को अमीन पटवारी का एग्ज़ाम हुआ। उसका शॉर्ट रिव्यू हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। और कट ऑफ एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, बट पेपर का लेवल कैसा था और एग्ज़ाम हॉल में किस टाइप की गलतियां हो सकती है और ओवरऑल पेपर कैसा रहा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो शॉर्ट में देखेंगे, पूरे क्वेश्चंस हम बताते चलेंगे, लिखते हुए नहीं। तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला था साइबर अपराध। मेरे सेट में सेट बी था मेरा। साइबर अपराध मानी जाती है तो ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मेलवेयर फैलाना ये अपराध माना जाता है। यूट्यूब को लेके क्वेश्चन आया था, सर्च इंजन्स को लेके कि जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके कौन कौन से हैं। तो भाई बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना, यही बस गलत था, बाकी 3 ऑप्शन सही थे। तो आसान क्वेश्चन था। कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइलें स्थानांतरित करने के चरणों को सही क्रम में लिखिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन, कोई बिना पढ़े भी जाएगा तो आसानी से कंप्यूटर के 10 में से 8-9 क्वेश्चन कर सकता है। ये तीसरा क्वेश्चन है, पेन ड्राइव डालना है, लास्ट में निकालना है, स्टेप आराम से मैनेज हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो हम जानते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उतनी अच्छी हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट नहीं देते हैं, है ना। तो डॉट मैट्रिक्स, तो इसमें 3 चीजें तो काफी अच्छी लिखी हुई थी कि उच्च गुणवत्ता वाली फोटो, तो उसमें डॉट मैट्रिक्स नहीं आएगा। बड़े बैनर छापने के लिए भी नहीं आएगा, 3D वस्तुओं को छापने के लिए नहीं आएगा। तो बहुप्रतियों वाले फॉर्म, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करता है, तो प्रिंटर है। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। डीवीडी जो है सीडी की तुलना में कितना ज्यादा डेटा संग्रहित करती है, तो लगभग 5 गुना ज्यादा डेटा वो संग्रहित करती है। ऑप्शन के हिसाब से आसानी से टिक कर सकते थे क्योंकि सीडी से कम तो नहीं करती है, सीडी जितना भी नहीं करती, सीडी से ज्यादा करती है। बचे 2 ऑप्शन कि 5 गुना ज्यादा करती है कि 100 गुना ज्यादा करती है, तो लगभग 5 गुना आ जाएगा, ठीक है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। फिर मैच द कॉलम था, पेन ड्राइव को मैच करो सीडी डीवीडी को, आसान क्वेश्चन था ये। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग क्या है भैया, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाता है, उसको हटाता है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, जिसको कोई बिना पढ़े भी गया होगा तो 10 में 9 सही किया होगा। तो ये बोल सकते हैं कि 10 में 9 तो बहुत इजी कंप्यूटर के, जिसको ऑलमोस्ट सबने बनाया होगा। हिंदी में आते हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, मैच करना था इसको, आगे पीछे वर्ड्स को, आसान क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास सब जानते हैं, बहुव्रीहि समास, ये सब इतना, मैच द कॉलम, एक को पकड़ोगे पकड़ा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हिंदी का इजी। तीसरा क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना, ये भी काफी आसान क्वेश्चन। तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सरोवर को तालाब बोलते हैं, तड़ाक को बोलते हैं, पुष्कर को बोलते हैं, तटिनी को नहीं बोलते हैं। देखो, हर क्वेश्चन हर किसी के लिए आसान हो या डिफिकल्ट हो, ये अगर उसको पता है तो वो उसके लिए आसान है, नहीं पता है तो वही क्वेश्चन उसके लिए डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कोई गलत भी किया हो। आगे उच्छ्वासित का सही अपने को लिखना था, रेखांकित रूप में वर्तनी सुधार था, तो ऑप्शन सी उच्छ्वासित सही होना चाहिए। बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, चंचला, तड़ित, कनक, दामिनी, ऐसा ऑप्शन था। तो कनक बस नहीं होता, चंचला, तड़ित, दामिनी होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें कुछ दे दो, ये उसका आंसर आ जाएगा। निष्कपट कैसी संधि, नि धन कपट विसर्ग संधि है, इजी क्वेश्चन। अली के अनेकार्थी शब्द हैं, ये अली जो वर्ड आया था, अली कि अली को और क्या क्या बोलते हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन आइडिया नहीं था, तो मेरे लिए क्वेश्चन टफ मैं बोलूंगा। बाकी हो सकता है किसी के लिए क्वेश्चन काफी आसान हो। तो इसमें ऐसे ऑप्शंस थे, भौरा, कोयल, पेड़, ओला, कपड़ा, कमल, मदिरा, सखी। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। और उसके बाद परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शासन और साहित्य में होता है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। तो ये अली वाला बस एक कठिन क्वेश्चन मान सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि हिंदी में भी जो 9 क्वेश्चन थे वो इजी लेवल के ही थे, जिसको किया जा सकता है आसानी से। इंग्लिश में आते हैं, हु टॉट यू इंग्लिश। अब ये यहां पे हु क्या है पूछ रहे हैं, तो सॉरी, हु यहां पे प्रोनाउन है,
जबकि इसको एग्जाम में जो गलतियां होती है उसी गलती के अकॉर्डिंग करते हुए मैं इसको नाउट करके आया हूँ, तो दैट काफ़ी सिली मिस्टेक है ये। तो ये आसान क्वेश्चन था, हु इसमें प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है, इसको डिफिकल्ट तो माना नहीं जा सकता। दे बिगेन टू लर्न दैट न्यूट्रिशन व्हेन दे वर एट प्राइमरी स्कूल, अबाउट न्यूट्रिशन आ जाएगा। आई डिडंट बाय, जब भी डिडंट आता है तो एनी का यूज होता है, एनी फ्लावर्स। वॉट अमेज मी इज हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड, इसमें इज आ जाएगा। आई यूजली गो टू द जिम 4 times डैश अ वीक, उसमें अ वीक आ जाएगा। मैच द कॉलम था विद बैटेड ब्रीथ, मतलब एक्साइटेडली होता है। पास ऑन द बैटन, बैटन किसी को पास करना मतलब किसी को जिम्मेदारी सौंपना। मैच द कॉलम था, आसान क्वेश्चन था इंग्लिश का। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद की कहानी, ऑटोबायोग्राफी। हाँ, इसमें ये जो मेडल्स वेयर प्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला वाला जो क्वेश्चन आया था इंग्लिश में, ऑल ओवर मनी एंड पासपोर्ट वेर स्टोलन, तो ये एक्चुअली बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि एजेंट वगैरह पूछा था और करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंग्लिश में बोला जा सकता है कि डिफिकल्ट था थोड़ा सा। और एक इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड रेदर देन एग्जैक्ट वर्ड्स। रीजन ट्रेवर सेज ही इज टायर्ड, ये क्वेश्चन तो ऐसा आई एम राइटिंग सम ऐसे, तो सम ऐसे तो होता नहीं है क्योंकि ऐसे जो है भाई काउंटेबल है, तो ये क्वेश्चन तो आसान लगा। अब ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या आसान लगा, अदर कैंडिडेट को क्या आसान लगा, बिल्कुल पढ़ने वाले एक से एक धुरंधर भी बैठे हुए हैं, तो वो 10 में 10 भी सही किए होंगे मे भी इंग्लिश का। बट मुझे जो है इसमें ऐसा लगता है कि 8 क्वेश्चन इजी लेवल के थे इंग्लिश में, और 2 हम मान सकते हैं थोड़े मॉडरेट या थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में अगर मैं देखूं 31 नंबर से, गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना परसेंट कम होगा, वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। तो देखिए डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस की, किसकी प्रैक्टिस कैसे। अब जैसे हर किसी बच्चे का, हर किसी कैंडिडेट का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है, और जो सब में स्ट्रांग है डेफिनेटली वही क्रैक करेगा। तो अपन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल, कि देख रहे हैं कि क्या जाना चाहिए। सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन मैटर नहीं करता, वैसे ही नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम थे, ऊपर से फिर जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो फिर गेम से आउट है। बट ठीक है, एक ओवरऑल डेटा पहुंच जाए कि क्या एक्सपेक्टेड जा सकता है। पेपर दे के आया तो एक रहता है मन में एक्साइटमेंट। गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो वॉल्यूम में कितना कम होगा, तो 27.1% आ जाएगा इसका आंसर। आसान क्वेश्चन में मान रहा हूं। यदि रैखिक समीकरणों के किसी निकाय का कोई हल प्राप्त न हो तो वो रेखाएं कैसी होंगी। अब ये ऐसा है कि कोई 10th की बेसिक बुक पढ़ा होगा तो बता देगा कि रेखाएं समानांतर होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है ये। तो 2 व्यक्ति ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, कितने समय के बाद मिलेंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से हो जाता है 10 घंटे। 10 घंटा वो चलेगा तो 50 किलोमीटर, 10 घंटा वो चलेगा 70, 120 किलोमीटर कवर कर लिया। ऐसा बना लेना इसको, आसान क्वेश्चन में ये काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है a इक्वल्स टू 3/a+1, तो a का मान किसके बीच में होगा। ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट मानूंगा, हालांकि बन तो गया, ये बनेगा पहले वर्ग समीकरण, a के 2 मान आएंगे, फिर उन दोनों मानों को वहां पे बैठाना, तो उस टाइम के बीच में प्रेशर क्रिएट होना कि टाइम बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन हार्ड है, तो इस चक्कर में ये क्वेश्चन गलत भी कर सकते थे कोई, और जिनकी स्पीड अच्छी रही होगी वो इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। तो के और एल इसका आंसर आ जाएगा, है ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं भी कुछ बता नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में चल रहे हैं बस अभी, आसान क्वेश्चन में बोलेंगे इसको। उसके बाद ये सिलेंडर का फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला, आसान क्वेश्चन था, मैच द कॉलम करना था। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 848 रुपए के ऋण से निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। जो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया होगा वो उसको बना लेगा, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, किस्त किस्त में कैसे पेमेंट होगा, है ये बुक में ऐसा। बट मेरे से एग्जाम हॉल में ये क्रैक नहीं हो पाया है क्वेश्चन, ये मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था बिल्कुल, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ। अब ये बाकी लोगों के लिए इजी भी हो सकता है क्वेश्चन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला पूछ दिया कि मूलधन कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, काफी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद औसत कैसे निकालेंगे, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है,
औसत ज्ञात करने का सही सीक्वेंस क्या होगा, क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये इजी क्वेश्चन में ही आ सकता है। उसके बाद फिर से सूत्र से था कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, परिधि व्यास की पाई गुनी होती है, वृत्त पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट मानूंगा, इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट जो सर्कल चैप्टर के कॉर्ड वर्ड के बारे में पूरा पढ़ा होगा कि इक्वल डिस्टेंस होती है, उसको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन मॉडरेट है, तो मेरे से तो बन गया, बट ठीक है बाकी लोगों से भी बन गया होगा, बट था इस क्वेश्चन में दम, बस ये कह सकते हैं। उसके बाद फिर से वो चरण वाला था कि उसको 10% साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज देना है। तो इसके स्टेप्स कैसे होंगे, तो पहले वो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करेगा, ये करेगा वो करेगा, सीक्वेंस था, इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया था 1:1/2, 2:2/3, 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना इतना हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है, मॉडरेट, इस क्वेश्चन को मॉडरेट मान सकते हैं, बिल्कुल बन तो गया था। उसके बाद ये एक मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन आ गया था जो कि 11th और 12th के मैथमेटिक्स का है, 10th कैटेगरी में तो नहीं आता ये कोई गलत किए होंगे बट इजी था, मेरे से वहां पे क्रैक हो गया। एक क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे मैथ्स ने परेशान किया, बस टर्मिनल से 18 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से निकलती है, बस टर्मिनल की विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह 8 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में समझने में काफी दिक्कत हुआ, आने के बाद भी मैं इसको प्रॉपर देख नहीं पाया हूँ, बट वहां पे क्रैक नहीं हो पाया। तो ये क्वेश्चन मुझे तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन लग रहा है, बाकी लोगों के लिए क्या है जरूर बताएंगे आप लोग। बस टर्मिनल वाला क्वेश्चन अगला था, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में उसको चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला, साधारण ब्याज इतना मिला, दोनों का दर बताना था। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हार्ड था, 29 का पहाड़ा पढ़ के भी एग्जाम हॉल में कटाया गया ना, तब जाके वो 5% आंसर आया है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दर। सामान्य ब्याज के लिए दर निकालना है तो P/R/T/100 ओके। दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना, टाइम कैंडिडेट्स का इस क्वेश्चन में गया होगा, जो बना लिया होगा उसको आत्मिक खुशी मिली होगी जब उसका आंसर आया होगा। तो खैर मुझे आत्मिक खुशी मिली, आंसर आ गया था, बट ये मॉडरेट ही लेवल था। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया था और उन संख्याओं का जोड़ 100 था, तो उनका अंतर पूछा था। आसान नहीं था, मॉडरेट लेवल मानूंगा इसको मैथ्स का, हालांकि क्रैक हो गया। और ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको होगा वो बता पाता कि कौन से डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस करता है और स्क्वायर करता है। तो इसको इजी भी बोल सकते हैं कि हिसाब से, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके हमको निकालने थे रूट्स, तो वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा, तो ये भी इजी क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। उसके बाद कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो अगर मैं ये सारे क्वेश्चन चर्चा ना करते हुए, ऐसा नहीं, मुझे एक बात बोल सकते थे कि इजी क्वेश्चन कौन सा, गोले की त्रिज्या इजी 1, 2, 3, ये थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला आसान है। साधारण ब्याज वार्षिक 4 इजी है, इजी क्वेश्चन में मानेंगे इसको भी इजी बोलेंगे। ये मॉडरेट बोल सकते हैं, तो मॉडरेट बोल सकते हैं, हार्ड तो नहीं बोल सकते। आबी वाला ठीक है, ये 5 और उसके बाद 5 के बाद मैथ्स में मैं ये बोल सकता हूं कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे। तो मैथ्स के अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन इजी जो आपसे एग्जाम हॉल में हो जाने चाहिए थे आते हैं। अगर रीजनिंग में पेल को ये लिखा जाता है तो पर्ल को कैसे लिखेंगे, आसान है। DFH EHF FGN अगला क्या आएगा, आसान है। मैंगो का 50 बनाना का 30, तो ऑरेंज कितना होगा प्लस करो, आसान है। 2, 5, 10, 17 आसान है। वीर रोहन हरि का भाई है, रीता हरि की माँ है, आसान है। त्रिभुज बना है, चतुर्भुज बना है, पंचभुज बना है, अगले में छठ हेक्सागोनल बनेगा सर्कल के अंदर, आसान है। भारत में लोग प्रतिनिधि चुनाव स्वयं करते हैं, भारत एक लोकतंत्र, आसान है। व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा जाता है, यहाँ मुड़ता है, बताओ कितने हैं, 10 मीटर, आसान है। चिन्हों को बदलना है, कितना माना आएगा, 50, आसान है। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का जोड़ा बनाते हैं, आसान है।
असंगत संख्या चुननी 144, 169, 196, 225 सबके सब स्क्वायर है, लेकिन जो 169 है वो 13 का वर्ग है, बाकी सब जो है वो 12, 14 और 15 का है। तो 12 एक भाज्य संख्या है, 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 13 एक जो है प्राइम नंबर है, तो ये भी आसान है। मैच द कॉलम, पंजाब केसरी, कोकिला, भारत का लौह पुरुष, आसान है। 5 मित्र KLMNO यहाँ बैठे हैं, कौन छोटा बड़ा, आसान है। एक को एक बोलते हैं, डॉग को सम 26 आएगा, लोयांग का 50, आसान है। लुप्त पद ज्ञात करना, आसान है। परिपूर्ण घन, आसान है। बच्चा कैसे विद्यालय जाएगा, फिर महाविद्यालय, फिर रोजगार, आसान है। 5 व्यक्ति KLMNO उत्तर दिशा में खड़े, आसान है। महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है आसान है, लेकिन गलत हो गया मेरा, क्यों ये गलत कैसे हुआ, आसान होने के बावजूद एग्जाम हॉल का प्रेशर गलत हुआ है ना। बेटी मार के आगे वो बहन आएगा इसमें आंसर, तो ये अपन प्रेशर बोल सकते हैं एग्जाम हॉल का प्रेशर, मतलब जल्दबाजी जो होता है वो। आसान क्वेश्चन था। फिर नीचे दी गई क्वेश्चन में प्रतीक एक अक्षर आता है, ऐसे कितने चिन्ह जिनके ठीक पहले अक्षर आता है, तो इसमें 2 आंसर आएगा। तो रीजनिंग के अगर 2 क्वेश्चन अगर पकड़े जाए 20 क्वेश्चन में से, तो 20 क्वेश्चन में अगर रीजनिंग का एक्चुअली में देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि बीस में 20 इजी बोल सकते हैं। रीजनिंग में बोल सकते हैं, चलो एक मैं अगर ले लूं कि 19 इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, जो टाइम भी मैनेज कर लें उनके हिसाब से। आते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज देख लेते हैं, 71 से लेके ये जनरल नॉलेज पूरा गया है 100 तक, जिसमें सब प्रकार के जनरल नॉलेज है भैया, हिंदी मतलब छत्तीसगढ़ी, भारत सब, ठीक है। आइए थोड़ा सा जनरल नॉलेज जरूरी है। हरित क्रांति श्वेत क्रांति मिलाना आसान है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, जिसको पता है उसके लिए आसान है, नहीं पता है तो वो गलत करेगा, लेकिन आसान में आएगा ये। कौन सा तत्व पौधों के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लोहा, बोरॉन, कैल्शियम, जस्ता। थोड़ा सा इसके लिए मैं सोचूंगा कि डीप नॉलेज, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसने डिटेल में पढ़ा होगा उसके लिए आसान है, अदरवाइज फिर मुश्किल है। तो मेरे से गलत हुआ है ये, तो मेरे लिए मुश्किल हुआ, मेरा गलत हुआ, इट डजंट मीन कि सबका गलत होगा। तो फिलहाल इसको भी आसान की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आसान हो गए। अल्फाल्फा, अरे भैया देखो ये अल्फाल्फा क्या चीज का नाम है बोला था, मैं इसको जनजाति लगा के आ गया। ये घास एक प्रकार का, एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि हाँ आ जाइए, तो बैठी, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बैठी। तो अल्फाल्फा जो है, हाँ भाई अल्फाल्फा का नाम सुने हो, क्या होता है अल्फाल्फा, नहीं होता है, ठीक है बैठो बैठो। अल्फाल्फा एक प्रकार का जो घास है, बट मैं इसको जनजाति मार के आ गया, तो जिसको पता होगा वो आसान है, अदरवाइज फिर ये मुश्किल है। उसके बाद समतापी ओजोन मंडल पे अपने को सही ऑर्डर में जमाना था कि CFC का पहले उत्सर्जन होगा, ये होगा, तो ये आसान क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैंपोस और लानोज, ये थोड़ा सा मॉडरेट मान सकते हैं इसको, एक क्वेश्चन ये मॉडरेट मान सकते हैं कैंपोस और लानोज को। उसके बाद जो है मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की, इंडिका, आसान है। भारत के नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, ये मॉडरेट मान सकते हैं, हाँ कमिंग ये मॉडरेट मान सकते हैं, हाँ बैठेंगे थोड़ा देर शांत। संविधान दिवस 26 नवंबर, आसान है। 1921 हड़प्पा नामक स्थान पर राय बहादुर, पहले से पढ़े हुए सब आसान है। यूट्रोफिकेशन झील वाला क्वेश्चन था, इजी में ही आएगा वो भी। उसके बाद अगर हम देखें कि पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के लिए आरक्षण के प्रावधान है, इसमें एक्चुअली कूट वाला क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा मॉडरेट हो सकता है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी है, तो वैसे तो सही हुआ है, बट कुछ लोगों के लिए ये जो है मॉडरेट हो सकता है। उसके बाद बात करें अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो नॉर्थ से साउथ तक का क्वेश्चन आया हुआ था कि सही ऑर्डर में जमाना है, तो जिसको पता होगा तमोर पिंगला सूरजपुर में है, तो वो एक ही को पकड़ लेगा, तो ऊपर से वो आराम से मैनेज कर लेगा, तो वो इजी क्वेश्चन में है। हाँ ये क्वेश्चन जो है कि स्थापना वर्ष के हिसाब से जमाओ, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपाट, सिडबी, नाफेड, इसके लिए सारे बैंकों का सन पता होना था, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में आ जाएगा। और आगे अगर बढ़ें, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, तो अधिकता तो होती है,
और कपास के लिए उपयुक्त होती है, बट इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के नाम से नहीं होती है, तो ये वहां पे एग्जाम में क्रैक कर पाना थोड़ा सा मॉडरेट है। तो अभी तक फिलहाल जनरल नॉलेज में 5 क्वेश्चन मॉडरेट में आ गए। 2007 का पुरुष एशिया कप पूछा है, करंट अफेयर ये है नहीं, 18 साल पहले की घटना है, ना तो इतिहास है ना करंट अफेयर है। तो 2007 में भारत किसको हराया था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही है, डिफिकल्ट होता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। और संविधान 86वां संशोधन 86 अमेंडमेंट वाला जो क्वेश्चन आया था 21A प्रोसेस, आसान क्वेश्चन में काउंट होगा वो। प्रति व्यक्ति आय में कुल आय बटे कुल जनसंख्या इंटू 100 करके आ गया, ये गलत हुआ है मेरा, बट जिनको पता होगा वो आसान रहा होगा उनके लिए। केमिकल चेंजेस कौन सा है, कागज का जलना, ये सब बना लिए होंगे। भारत की नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार जमाइए, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि चंबल, सोन, तापी, महानदी इंडिया की भी नदी दे रहा है और छत्तीसगढ़ की भी, इसको जमा पाना थोड़ा मुश्किल वहां पे, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्ट कौन कौन कितने किलोमीटर की लेंथ की है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का है। स्वेज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ, भैया ये तो कौन जाने स्वेज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ। एक बार ये पूछता कोई इसमें सन नहीं, 1869, 79, सीधा गूगल से पता चलने वाला, ये दिमाग में रख पाना किसी भी, मेरे को लगता है क्वेश्चन तो सबको डिफिकल्ट लगा होगा, छोड़ के भी आए होंगे। उसके बाद आरटीआई से क्वेश्चन आया था 2005 की, क्या होगा, ये मेरा गलत हुआ, इसका आंसर सरकार की वित्तीय बाधाएं, बट आसान क्वेश्चन में बोल सकते हैं। सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां, इंद्रावती, इसमें किसी एक को अगर आप पकड़ लेते तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता, तो आसान ही है। संविधान का भाग 4 किस बारे में बोलता है, मूल फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोलता है, मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हुआ है, आसान क्वेश्चन ही था ये। उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन कौन कब हुआ, जिसका जीके बहुत स्ट्रांग रहा होगा वो उसको कर लिया होगा, बट ये मॉडरेट लेवल में बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है, ओके, ये क्वेश्चन बायो वालों के लिए तो आसान है, बट ठीक है, आसान की कैटेगरी में ले रहे हैं, मैंने इसको छुआ भी इस क्वेश्चन को। और पंचायती राज संस्थाओं में विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है, एल.एम. सिंघवी समिति सुने हुए हैं, बलवंत राय मेहता सुने हुए हैं, अशोक मेहता, एक का नहीं सुने, आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन पुंसवन नामकरण, जात कर्म, सीमंतोनयन वाला ठीक था। कानपुर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। उसके बाद यहाँ ये जो क्वेश्चन था वो फिर डिफिकल्ट है एक बार, कि कब कब किसकी किसकी स्थापना हुई, एसीसी जामुल सीमेंट, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, महान घासीदास स्मारक, तो एग्जैक्टली पता होने के बाद ही इसको बना पाते, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली मॉडरेट क्वेश्चन में आएगा। तो ओवरऑल 4 4 8 तो 10, मतलब 10 10 20 30 50 70, तो अगर अपन जीके के बात करें तो 10 क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, तो बोल सकते हैं अपन कितने इजी हो गए, लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। तो ये ओवरऑल कल के पटवारी एग्जाम का जो मुझे कैलकुलेशन लगता है, अब ओवरऑल बाकी कैंडिडेट्स ने कैसा बनाया है वो तो नहीं पता। 18 26 41 और ये 60 80, तो देख लो भाई 80 क्वेश्चन तो इजी आ ही रहे, मतलब 80 से ऊपर तो कट ऑफ जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। 80 तो ये हुआ, उसके बाद होंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी, कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो जिन डिफिकल्ट क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में शायद वो करके चले गए हों, तो ऐसे कितने हैं उसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है, बट 80 प्लस ही कट ऑफ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, थैंक यू।